तो हेलो, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो आज डेट है 5 दिसंबर और आज था फ्राइडे। तो इस वीडियो में हम देखेंगे आज के डे का प्रॉफिट एंड लॉस क्या था, और जो भी ट्रेड लिया उसके पीछे का लॉजिक क्या था। और देखेंगे ये पूरा हफ्ता हमारा कैसा रहा, प्रॉफिट में रहा या लॉस में रहा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कौन कौन सा स्टॉक में ट्रेड लिए। तो PWL, हिकल और काइनिस टेक्नोलॉजी में लिया था ट्रेड। तो देख लेते हैं ये सबको एक एक करके कि कैसे। सबसे पहले लिया था फिजिक्स वाला लिमिटेड करके। तो इसमें मैं मान सकता हूँ कि मैं गलती किया था। मैं कल ही जब इस स्टॉक को देखा था रात को, तो मुझे लगा कि ये बुलिश है। और कल, मतलब आज के बारे में मैं ये कल सोच रहा था कि अगर ये कल इसके ऊपर जाएगा तो मैं बाई साइड के लिए पोजीशन बनाऊंगा, एटलीस्ट यहाँ तक के लिए कि स्कैल्प करूंगा। ठीक है, पर आज क्या हुआ, इसलिए मैं सोचता हूँ कि अभी भी इमोशनली या फिर उस प्रकार से मैं प्रिपेयर नहीं हुआ हूँ जिस प्रकार से होना चाहिए। चलिए, एक लाइन आ रहा है तो थोड़ा सा वीकनेस है, पर अब इसमें देखेंगे तो देख रहे हैं पहले तो एक डाउनफॉल आया था। अगर इसको थोड़ा और चलते टाइम फ्रेम पे ले आए तो लिस्टिंग के बाद अप गया। ठीक है, ये हमको लगता है गलत तो नहीं लिखा। अच्छा, शायद मुझे लगता है इससे ज्यादा ही ऊपर गया था ये कुछ, पर पता नहीं। तो लिस्टिंग के बाद ये ऊपर गया था, फिर नीचे आया। उसके बाद देखना है शायद रिटेस्ट टाइप ऐसे करके बना। फिर ये जो अप मूव था, तो उसका वॉल्यूम देखिए, डाउन आया, वॉल्यूम खत्म है। फिर ऊपर गया, फिर वॉल्यूम आया था, फिर अभी साइडवेज है, साइडवेज है। तो ऐसे में लगता है कि अपसाइड का ही बनेगा, नहीं तो ये साइडवेज टाइप रह सकता है। तो आज वैसे थोड़ा मार्केट जो है ना, उस टाइम अगर मैं निफ्टी की बात करूं, तो आज का अगर टाइम देखें तो स्टार्टिंग में निफ्टी वैसे आज पॉजिटिव था सारा दिन। तो इसमें एक मुझे लग रहा था एक डाउन साइड का कुछ बना था हल्का, जैसे मैं 3 मिनट टाइम फ्रेम के आसपास मुझे दिख रहा था। हाँ, तो ऐसे देखेंगे, मैं इसमें इसलिए देख रहा था कि एक अपमूव तो आया था, ठीक है, उसके बाद कंसोलिडेशन टाइप या फिर पुल बैक आया था, फिर यहाँ पे कितना बड़ा कैंडल आया वो देखिए। फिर कंसोलिडेशन आया, फिर इतना बड़ा कैंडल आया, हल्का फिर इतना बड़ा कैंडल। वही देखकर फिर उसके बाद ये सब जो था ना, ये बहुत जिग जैग टाइप है। और यहाँ पे देखिएगा तो एक बार लिक्विडिटी लिए हुआ है इस कैंडल में। तो मैं देख रहा था यहाँ पे ये एक अच्छा सा ट्रेंड लाइन बनता है। ठीक है, यहाँ के आसपास का। तो ये जो कैंडल है, तो अगर 2 मिनट पे भी शिफ्ट करते हैं, हम्म, यहाँ अगर इसको कर ले, तो अब देखिए यहाँ के आसपास का ये एक
ठीक है, ऐसा कैंडल बना, फिर उसके बाद डायरेक्ट रेड कैंडल बना, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट करके ऊपर से रिजेक्शन लिया था। तो मैं सोचा एक हल्का यहाँ से अगर ये स्टॉप लॉस करके चलूं, ठीक है, तो ये अगर मैं स्टॉप लॉस करके चलूंगा तो इसमें शायद एटलीस्ट यहाँ तक तो आना ही चाहिए, 1:7 का, या फिर नीचे का और भी बहुत स्पेस था। तो इसलिए मैं सोचा कि मे बी नीचे आ जाए, क्योंकि जो नीचे का था वो शार्प फॉल था। तो मुझे लगा कि अचानक से कुछ फॉल आ सकता है, क्योंकि उस टाइप का यहाँ पे बना रहा था कुछ। मुझे लगा, पर ये इतना जिग जैग है, और उस टाइम भी मेरा दिमाग समझिए कि पूरा एकदम सेट ऑफ रूल्स करने पड़ेंगे कुछ। तो ये नहीं थे, और इस कारण मैं ये ट्रेड लिया। और फिर इसमें हुआ कि थोड़ा हमारे पोजीशन, मतलब हमारे फेवर में पोजीशन आया, फिर उसके बाद एक बड़ा सा कैंडल और हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो ये था पहला ट्रेड में 50 रुपीज का लॉस। ठीक है, मतलब कि यहाँ 53 रुपीज का लॉस, मैं पर डे 100 रुपीज लॉस लेकर चलता हूँ। 10,000 के आसपास मेरा कैपिटल है। तो मैं पिछले हफ्ते या फिर अभी तक का जो भी 1400 बनाया था 10,000 से, तो उसका मैं एक आईसीआईसी का शेयर लिया था, और फिर बाकी 10,000 के आसपास फिर हो गया है उसी के लगभग। तो आज के बाद जो प्रॉफिट बनेगा उसी के राउंड बनेगा। तो फिर है, वैसे यूज तो होता नहीं है, 4-5 हजार ही यूज होता है उसमें। तो मैं सोच रहा हूँ कुछ डिक्रीज कर दो 5 हजार और बैंक में डाल दो फिर से। लिए कोई बात नहीं है। तो आगे देखते हैं। इसके बाद हिकल ट्रेड देख लेते हैं, जिसमें भी 16 रुपीज का लॉस ही हुआ है। तो ये हिकल का ट्रेड था, इसमें भी मैं सेल ही लिया था। अगर यहाँ का देखेंगे तो एक ऊपर गया था, ठीक है, फिर यहाँ पे नीचे आके हल्का एक कंसोलिडेट कर रहा था यहीं के आसपास कुछ। तो ये मैं देखा तो मुझे थोड़ा बेरिश टाइप लगा। तो यहाँ के आसपास मैं कहीं ट्रेड बनाया था, मुझे चार्ट पे ज्यादा आएगा समझ में। तो ये जो 5% के है ना, तो यहाँ पे देखिए एक पूरा सा अप मूव गया, पर स्टार्टिंग में इतना बड़ा फॉल आया, फिर ज्यादा ऊपर नहीं गया, हल्का ऊपर जाके यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था। तो मैं सोचा एटलीस्ट यहाँ के आसपास तो आना ही चाहिए, या फिर इसके और नीचे आ जाता। पर मुझे सही बात है, यहाँ के आसपास आता, इसके बाद यहाँ से इतनी बड़ी रैली आई थी, तो यहाँ तक तो ट्रेड आया ही था। तो आई कैन से कि आई वाज द फुलेस्ट, और मैंने कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्ट कर लिया इस ट्रेड से, इसके कारण हुआ है कुछ। तो मैं जो किया था वो बता रहा हूँ, बाकी सही था गलत था उसकी डिस्कशन करते रहेंगे। शायद यहाँ क्या, ठीक है, मैं इसमें क्वांटिटी लिया था 20। तो 20 क्वांटिटी में तभी लूंगा जब यहाँ के आसपास का होगा, यहाँ का कुछ स्टॉप लॉस होगा। और ये तो 30, नहीं नहीं, यहाँ का, हाँ 1:2 के आसपास फिर आ होगा, हाँ। इतना के आसपास का, ऐसे करके मैं कुछ ट्रेड देखा होगा, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, क्योंकि हाँ यहाँ ये ऐसे करके था, ये वाला ये। चलो कोई ना, ये थोड़ा छोटा ही लिया होगा।
तो ये वाला था। मूव आया, उसके बाद यहाँ पे कंसोलिडेट किया, फिर यहाँ पे रिजेक्शन टाइप कुछ बन रहा था। तो यहाँ के आसपास ट्रेड लिया था है कल में। अगर इसका हम देखें, क्वांटिटी सेल का किया था कितना, 240, 243 पे। तो 243, इसका लो कितना है, 243, इसका लो कितना है, 243, इसका लो कितना है, 243। अच्छा, इसी कैंडल में फिर हुआ होगा कहीं, या फिर यही क्या सो, अच्छा छोड़िए, बहुत टाइम पास हो गया। तो इस टाइप का ये ट्रेड लिया था, 1:2 हुआ था कि, अरे यार सॉरी, मुझे याद ही नहीं आ रहा कि मैं क्या। कोई बात नहीं, तो इसी में जो ट्रेड लिया था मैं इसको होल्ड किया, ठीक है। फिर यहाँ के आसपास का मैं इसको जो है ना, स्टॉप लॉस यहाँ पे जो कर दिया था। तो इसमें एक स्टॉप लॉस हिट हो गया हमारा, मुझे याद नहीं आ रहा है कि मैं इसमें क्या किया था। ठीक है चलिए, तो ये दो, इसमें भी स्टॉप लॉस हिट हुआ। उसके बाद एक काइनिस टेक्नोलॉजी आया। तो काइनिस टेक्नोलॉजी की अगर बात करें, तो इसमें हमारा ये ही, जो इस दोनों का प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, उसको कवर किया। तो इसमें 200 के आसपास का मैं प्रॉफिट किया हूँ। तो इसमें मैं बताऊँ तो एक अच्छा सा डाउनफॉल, ये स्टॉक्स डाउनफॉल आया, उसके बाद यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था। फिर अगर मैं इसके वहां पे जाऊं, तो जो मैं ट्रेड लिया था यहाँ के आसपास, ठीक है। तो अगर मैं इससे देखूंगा, हाँ, इससे ही करूंगा ना, नहीं आज 5 तारीख है। चल कोई ना, फिर देख लेता हूँ। बराबर बोल रहा हूँ। सेल किया था 4576, 4576.5 पे। इसका लो है 46, इसका लो है 4576.5 पे मैं सेल किया था इसको। 18 दूना 36, 2 के आसपास का ऐसे करके था, ये मैं सेल किया था, ठीक है। अब वो इसका पीछे का वो मैं बताता हूँ कि लोअर टाइम फ्रेम पे मैं देख के किया। हम्म यहाँ पे देखिए, आया था एकदम डाउन ट्रेंड हुआ, डाउन मूव, फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन टाइप कर रहा था। फिर एक यहाँ पे देखिए, ये जो बनाया ना, ये लो टू डे लो के नीचे यहाँ पे कर रहा था। फिर क्या था, यहाँ पे एक अच्छा सा कंसोलिडेट करके यहाँ पे एक रेंज सा कुछ बन रहा था, ठीक है। अगर मैं कुछ और जाऊं, तो हाँ, मुझे यहाँ पे दिख रहा था, ये कंसोलिडेट करके, और फिर एक होता है, मैं देखता हूँ चार्ट को, तो मुझे वो थोड़ा फीलिंग टाइप हो जाता है कि यहाँ के बाद डाउन मूव आ सकता है, ठीक है। तो मैं यहीं के आसपास ट्रेड लिया था, और मैं दो ट्रेड में मेरा समझिए कि 70 के आसपास लॉस हो गया था। तो 30 के आसपास मेरे पास रिस्क लेने को बचा था। तो जिसमें एक 18 रुपये का क्वांटिटी, 18 क्वांटिटी था।
यहाँ ये वाला, ये वाला था एग्जैक्ट, ये वाला बना। फिर उसके बाद ऐसे करके था। तो उसके बाद क्या हुआ कि दो क्वांटिटी लिया तो 18 दूना 36, वही 35-36 रुपये का स्टॉप लॉस आया। फिर अब क्या था कि अब मैं टारगेट कैसे डिसाइड किया, तो ये बस लोअर सर्किट के आसपास था। अगर मैं आपको बताऊं यहाँ के आसपास से, तो ये लोअर सर्किट था, बस 2% का लोअर सर्किट था। तो मैं एडजेक्ट किया कि मैं लोअर सर्किट, क्योंकि अगर कंसोलिडेट करता है ना ऐसा लोअर सर्किट से पहले, तो एक तरफ फॉल आता है लोअर सर्किट तक। तो लोअर सर्किट था कितना पे, लोअर सर्किट था 48.4480.5 का। तो मैं 4481.5 पे अपना लिमिट ऑर्डर लगाया था और दोनों क्वांटिटी बुक कर दिया, जिसमें 200 के आसपास प्रॉफिट हुआ था। मैं ये भी सोच रहा था कि अगर लोअर सर्किट लगा, क्योंकि मैं देखा हूँ बहुत में लोअर सर्किट या अपर सर्किट लगता है तो खुलते ही, अगर अपर सर्किट लगा तो अप मूव आता है, लोअर सर्किट लगा तो डाउन मूव आता है। पर ये शॉर्ट सेल था, तो शॉर्ट सेल में क्या होता है कि अगर आपका पोजीशन स्क्वायर अप नहीं होता है, तो उसमें है कि आपको ऑप्शन में जाता है, फिर वहां पे लॉस होता है। तो ये करके और फिर मैं इतना सोचा भी नहीं था होल्ड करने का इसमें, कि लोअर सर्किट था तो मैं लोअर सर्किट से पहले एग्जिट कर दिया। फिर जब लग गया तो ये स्टॉक फ्यूचर एंड ऑप्शन का था, फिर मुझे लगा कि हाँ ये नीचे जा सकता है। फिर भी मैं ट्रेड लिया नहीं। मैं सोचा कि चलो कोई ना, आज का काम हो गया है खत्म। तो इतना ही था आज पूरा का दिन। तो आज पूरा का ऐसे रहा ये वाला ट्रेड। और इसमें अगर रिस्क रिवार्ड की बात की जाए तो 1.5 के आसपास का रिस्क रिवार्ड था। 1.5, अगर हमारे पास स्टॉप लॉस और होता तो यहाँ के आसपास और भी पोजीशन लिया जा सकता था, जो कि मैं छोटा सा, देख रहे हैं, एक अच्छा सा मैं यहाँ पे लगाया भी था कि चलो बाद में देख सकते हैं। तो ये वाला अच्छा सा कैंडल बना था रिजेक्शन वाला, उससे पहले ये डाउन मूव था। असली एंट्री यहाँ पे बनना था, पर चलो मैं थोड़ा पहले बनाया था तो ये वाला था। यहाँ से भी एक वो बनता तो फिर वही है 1:5 कहीं के आसपास ही बनता। तो ये वाला ट्रेड लिया था। तो आज का दिन इस टाइप से खत्म हुआ था। ये है 121 के आसपास का प्रॉफिट, जो कि समझिए इसमें से 20-30 रुपए के आसपास का। अगर छः तीन है तो एक एंट्री एक एग्जिट करके पूरा 30, वही 28 रुपीज का, 28-29 रुपीज का चार्ज भी लगा है, तो समझिए वही 90 रुपए के आसपास का प्रॉफिट है, जो कि 1% के राउंड होता है 10,000 का। तो इतना बना है। बाकी देखते हैं कि ये भी कैलकुलेट कर लेते हैं कि इस वीक का क्या मतलब कि परफॉर्मेंस रहा। तो आज का अगर हम केवल इससे जितना बना है चार्ज वगैरह छोड़कर बात करें, तो 121 आज हुआ। मतलब आज अब 5 तारीख था, तो अब 4 दिन का और देखना है प्रॉफिट। तो अब ये देखें अगर, तो उससे पहले का, चलिए ऐसे डेट देखेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। ये 5 का था, आज ही 5 का, क्योंकि पिछली बार मैं स्क्रीनशॉट आज के मॉर्निंग 12 बजे के बाद डाला था, तो इसलिए उसका वो है। तो जिसमें 197 का प्रॉफिट था, तो इसमें चलिए +197 करते हैं। फिर उसके बाद अगर करेंगे तो यहाँ 3 तारीख वाला होगा। तो ये था 97 का, +97 का, और प्लस अगर करेंगे 97 का, 3 तारीख था, तो दो को हमारा 98 का लॉस हुआ था। तो प्लस नहीं, माइनस 98 नहीं, 99 हुआ। फिर प्लस करके 1 तारीख वाला देखेंगे तो ये तो CNC है, इसको छोड़ दीजिए।
इसमें MIS में समझिए 250 का था, तो ये 52 गया तो 200 बच गया, फिर 25 गया तो 125 के आसपास, तो 120 ही मान लीजिए इसको, प्लस 120, तो ये होता है 436। तो समझिए ना कि 400 के आसपास, 400 नहीं, अगर 300 मान लीजिए, 130 के आसपास, अगर 150 रुपये भी पर डे लगता है तो 30 पंचे 150, ठीक है 300 ही मान लेते हैं। तो वही 3% के आसपास का रिटर्न है इस वीक का कैपिटल पे। तो ठीक है, आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।